नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव में जो ईवीएम मशीन्स होती हैं, यानी कि ईवीएम की यूनिट्स होती हैं, उनको आपस में किस प्रकार जोड़ा जाता है, कनेक्शन किया जाता है। यानी कि जो बैलेट यूनिट है, वीवीपैट मशीन है या कंट्रोल यूनिट है, इनको आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो किस प्रकार करेंगे, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथियों, जो ईवीएम की परिचय हैं या ऑफिसर्स के काम हैं, उनके वीडियो भी मैंने पहले बनाए हैं। यानी कि चुनाव से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी मैंने पहले भी दी है। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथियों, ये वीडियो है सिर्फ आपकी सहायता के लिए हैं। आपको अंतिम रूप से चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, उनके नियमों का पालन, उनके निर्देशों को ही सही मानना चाहिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चुनाव होते हैं, चुनाव में काफ़ी सारे कार्य आपको करने होते हैं। उनमें से जो मुख्य कार्य होता है वो है ईवीएम की यूनिट्स को आपस में जोड़ना। यानी कि ईवीएम को किस प्रकार जोड़ा जाता है, कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए, मशीनों को आपस में कैसे जोड़ें। देखिए, मतदान मशीन में निम्न 3 यूनिट हैं, यानी कि 3 यूनिट से मतदान मशीन बनती है। तो देखिए कौन कौन सी यूनिट हैं। तो देखिए यहाँ पर बैलेट यूनिट है, वीवीपैट यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। जो बैलेट यूनिट हैं उसमें 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल होती हैं। उसके सहित उसके कनेक्टर होते हैं जो लाल व काले रंग के होते हैं। इसी प्रकार देखिए वीवीपैट यूनिट, वो भी इसमें भी 5 मीटर लंबी इंटर कनेक्टिंग केबल होती हैं और उसमें भी जो कनेक्टर होते हैं वो लाल और काले रंग के होते हैं। इसी प्रकार देखिए कंट्रोल यूनिट होती है, इसमें कोई भी कनेक्टिंग केबल नहीं होती। यानी कि बैलेट यूनिट और वीवीपैट में केबल होती हैं, कंट्रोल यूनिट है उसमें कोई भी केबल नहीं होती। अब देखिए इनका कनेक्शन किस प्रकार करना होता है, यानी कि मशीनों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए मशीनों को आपस में कैसे जोड़ें, यानी कि मशीनों को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर देखिए मशीनों के चित्र आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए वीवीपैट मशीन यहाँ पर दी हुई है। इसमें देखिए इंटर जो कनेक्टिंग केबल हैं वो आपको नज़र आती हैं। कंट्रोल यूनिट में कोई भी केबल नहीं होती हैं। इसी प्रकार देखिए वीयू जो मशीन है इसमें आपको केबल नज़र आएगी। तो यहाँ पर जो वीयू है और वीवीपैट है इनमें केबल होती है, जो कंट्रोल यूनिट है उसमें केबल नहीं होती हैं। अब देखिए कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट तथा बैलेट यूनिट को जोड़ना, तो किस प्रकार इनको जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर वीयू में एक केबल होती है, उस केबल को वीवीपैट मशीन से जोड़ा जाता है और वीवीपैट मशीन में भी एक केबल होती है, उसको सीओ से जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वीवीपैट से बैलेट यूनिट को जोड़े, यानी कि जो वीवीपैट है उसको बैलेट यूनिट से जोड़ना होता है और वीवीपैट यूनिट से एक 5 मीटर लंबी इंटरकनेक्टिंग केबल निकली हुई है, जिसके अग्रभाग में एक प्लग लगा हुआ है, जिसे नियंत्रण यूनिट के सॉकेट में लगाया जाता है। यानी कि वीवीपैट को सीयू से जोड़ा जाता है। अब देखिए यहाँ पर वीयू को वीवीपैट से जोड़ना, यानी कि जो बैलेट यूनिट है उसको वीवीपैट से जोड़ा जाता है। तो किस प्रकार जोड़ा जाता है, यहाँ पर आप देखिए, देखिए यहाँ पर वीवीपैट मशीन आपको नज़र आ रही है। इस प्रकार यहाँ पर आपको एक सॉकेट नज़र आ रहा है। देखिए इसमें आपको प्लग लगाना होता है। इस प्रकार आपको प्लग मिलता है जो वीयू में होता है। जो वीयू की केबल है उसमें ये कनेक्टर होता है जो देखिए लाल और काले रंग का होता है। इसको यहाँ पर भी लाल और काले रंग का आपको नज़र आ रहा है। इसी प्रकार इसको लगा देना है, यानी कि लाल को लाल की तरफ और काले को काले की तरफ लगा कर यहाँ पर इसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इनका कनेक्शन यहाँ पर हो जाता है। देखिए इस प्रकार कनेक्शन हो जाता है और इस प्रकार बॉक्स को जो है बंद कर दिया जाता है। तो ये 4 स्टेप यहाँ पर दी हुई हैं। पहली स्टेप आप देख सकते हैं, दूसरी में इस प्रकार और तीसरी और 4 यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इस प्रकार आपको जो वीयू है उसको वीवीपैट में कनेक्ट करना होता है। इसके बाद देखिए वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़ना, यानी कि जो वीवीपैट मशीन है उसको कंट्रोल यूनिट से भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ डेमो आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल यूनिट है, इसके ऊपरी भाग में आप देखेंगे तो इस प्रकार आपको जो है नज़र आएगा। इसमें आपको जो वीवीपैट का प्लग है उसको इसमें लगाना होता है। देखिए रेड को रेड की तरफ और ब्लैक को ब्लैक की तरफ। तो इनको यहाँ पर जो है इस प्रकार यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए इस प्रकार कनेक्शन हो जाता है और जो मशीन है वो रेडी हो जाती है, यानी कि उसका कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो कनेक्शन है वो हो चुके हैं। देखिए कंट्रोल यूनिट को वीवीपैट से जोड़ दिया गया है और वीयू को वीवीपैट से जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीनों मशीन आपको नज़र आ रही हैं। अब देखिए आपको करना क्या है। तो देखिए सर्वप्रथम आपको
जैसे आपका कनेक्शन हो जाता है तो देखिए वीवीपैट की जो नोब है उसको वर्टिकल खड़ा करना है, यानी उसको चालू करके खड़ा कर देना है। इसकी जानकारी मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में दी थी, जो ईवीएम का परिचय है उसमें पूरी जानकारी आपको बताई थी कि वर्टिकल किस प्रकार करना है। इसके बाद देखिए सीयू को ऑन करना है, यानी कि वीवीपैट की नोब को आपको खड़ा कर देना है और उसके बाद सीयू को चालू कर देना है। जैसे आप चालू करते हैं तो देखिए वीवीपैट से 7 पावर ऑन स्लिप टेस्ट स्लिप निकलेगी, यानी कि जैसे वीवीपैट से आप चालू करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्लिप्स है वो अपने आप 7 स्लिप निकलती है और वो जो बॉक्स हैं उसमें कैरिंग बॉक्स में गिर जाती हैं। तो इस प्रकार ये देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आपको लास्ट में क्या करना होता है, जैसे ही सीयू को क्लियर बटन की सहायता से क्लियर करते हुए उपस्थित एजेंट को मशीन में कोई बोर्ड नहीं होने की संतुष्टि करे। तो इस प्रकार आपको कनेक्शन करने होते हैं। कनेक्शन किस प्रकार करने हैं, तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जो बीयू है उसको वीवीपैट से जोड़ना होता है और वीवीपैट को जो है सीयू से जोड़ना होता है और सीयू के कोई भी कनेक्टिंग केबल नहीं होती। तो इस प्रकार आपको कनेक्शन करना होता है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।